दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी मर्डर की कहानी है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटे की शराब परोसने की मांग को एक मॉडल ने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद जो वाकया हुआ वह देश का सबसे खौफनाक मामला बन गया। आज हम उसी जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रांजित और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी शुरू होती है दिल्ली के सबसे VIP रेस्टोरेंट से। साउथ दिल्ली के मेहरौली में एक रेस्टोरेंट खोला गया, नाम दिया टेमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट। इसकी मालकिन थी ब्रिटिश नागरिक बीना रवानी और उनके कनाडियन पति जॉर्ज मेलहोत। मई 1999 के पहले हफ्ते में जॉर्ज को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था, इसीलिए बीना ने 29 अप्रैल को एक फेयरवेल पार्टी दी। इस पार्टी में शामिल होने दिल्ली के अलावा मुंबई से भी कई बड़े नामी गिरामी शहर आए। बीना ने रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने के लिए मॉडल जेसिका लाल और सैन मुंशी को बुलाया था। ये दोनों मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी जगह बनाने में लगे थे। 29 अप्रैल की रात 8 बजे से दोनों ने पार्टी में आए मेहमानों को उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब सर्व करनी शुरू की। यहाँ एक अहम बात ये भी है कि शराब सर्व करने का लाइसेंस इस रेस्टोरेंट के पास नहीं था, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से उसे उसकी सूझ थी। रात के 11:30 बज गए। पार्टी में आए आधे मेहमान जा चुके थे और आधे फ्लोर डीजे पर थिरक रहे थे। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ मनु शर्मा अपने दोस्त अमरदीप सिंह उर्फ टोनी के फ्लैट पर शराब पी रहा था। शराब खत्म हो गई, तभी उसे याद आया कि आज तो गुरुवार है। टेमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में थर्सडे स्पेशल पार्टी चल रही होगी। मोनू शर्मा और टोनी एक गाड़ी में और आलोक खन्ना और बाहुबली नेता DP यादव के बेटे विकास यादव दूसरी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच गए। सारों एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। शराब काउंटर पर जेसिका मौजूद थी, जो चीजों को समेटने में लगे थे। मोनू ने एक पैक शराब मांगी। जेसिका ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए टाइम खत्म होने की बात कही और शराब देने से मना कर दिया। मोनू ने दोबारा मांगा, जेसिका ने फिर मना कर दिया। मोनू शर्मा गुस्से से लाल हो गया और पिस्टल निकलकर हवा में फायर कर दिया। जेसिका नहीं डरी। मोनू ने हाथ नीचे किया और जेसिका के सिर पर गोली मार दी। जेसिका को गोली मारने के बाद मोनू और उसके साथी भाग गए। करीब 100 लोग पार्टी में थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। जेसिका गिर पड़ी। ये सब देख शराब सर्व करने वाला मॉडल सैन मुंशी घबरा गया और वह सीखते हुए भागा। गोली की आवाज से पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग जेसिका के पास पहुंचे। दूसरी तरफ मोनू शर्मा तीनों दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। लोग जेसिका को नजदीक के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने नर्स को देखा और हाथ जोड़ लिया। इस तरह 34 साल की जेसिका इस दुनिया से चली गई। गोली चलाने के बाद मनु शर्मा का नशा मनो उतर गया। वो बचने के लिए DP यादव के बेटे विकास यादव के घर गाजियाबाद पहुंच गया। मामला हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट, हाई प्रोफाइल मॉडल और हाई प्रोफाइल लीडर के बेटे से जुड़ा था, इसीलिए पुलिस के बड़े अधिकारी लगा दिए गए। पुलिस दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक छापेमारी कर रही थी। तभी 2 मई को मनु की टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने नोएडा में लावारिस हालत में बरामद किया। जिस वक्त मोनू शर्मा ने ये मर्डर किया, उस वक्त उसके पिता विनोद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, जो 3 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। चंडीगढ़ में उनका होटल का बड़ा कारोबार था। विकास यादव के पिता बाहुबली DP यादव उस वक्त राज्यसभा का सांसद थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर था, लेकिन मनु शर्मा पकड़ा नहीं जा सका। 6 मई 1999 को मनु ने चंडीगढ़ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद केस चलना शुरू हुआ। सैन मुंशी मामले का शिकायती बना। पुलिस ने उसके बयान को आधार बनाकर FIR दर्ज किया। मामले में कुल 101 गवाह बनाए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मनु शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। 31 जनवरी 2000 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक 33 गवाह मुकर गए। गोली लगते हुए जेसिका को और गोली मारते हुए मनु शर्मा को सैन मुंशी ने सबसे करीब से देखा था, लेकिन अदालत में वह मुकर गया। कहा, मुझे हिंदी नहीं आती। मैंने पुलिस को अंग्रेजी में बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिंदी में लिखा। गोली चलाने वाले की पहचान पर उसने कहा, उस रात 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी। मुझे नहीं पता कि किसने जेसिका को गोली मारी थी। इसके बाद और कुछ गवाह बयान से पलट गए।
बिना रवानी उनके पति जॉर्ज मेलहोत और उनके बेटी ने शिनाख्त की, लेकिन यह काफी नहीं रहा। सभी 9 आरोपियों को 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस स्थित तत्कालीन एडिशनल जज ने बरी कर दिया। जेसिका के साथ मॉडल शायन मुंशी उस रात रेस्टोरेंट में मौजूद था, लेकिन अदालत में वह बयान से बदल गए और आरोपी मोनू को पहचानने में साफ इनकार कर दिया। तो फिर जेसिका को मारा किसने? कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। जेसिका की बहन सबरीना लाल के नेतृत्व में देश भर में बड़ा कैंपेन चला। सबरीना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी दौरान शायन मुंशी एक स्टिंग में फंस गया। जेसिका मामले में उसने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन तहलका के 2 रिपोर्टरों के सामने वह बढ़िया तरीके से हिंदी बोलता रहा। दिल्ली हाईकोर्ट में इस पक्ष को भी रखा गया। साथ ही बिना रवानी, मालिनी और जॉर्ज मेलहोत के बयान को आधार बनाया गया और 20 दिसंबर 2006 को सभी को दोषी करार दिया गया। मोनू शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेसिका की बहन सबरीना लाल ने दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया। मीडिया और लोगों का भरपूर सपोर्ट मिला। नतीजा ये रहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मोनू को सजा सुनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोनू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मोनू का पक्ष रखने के लिए देश के सबसे नामी गिरामी वकील राम जेठमलानी खड़े हुए। जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान कहा, पुलिस हमारे मुवक्किल मनु शर्मा को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि जेसिका को किसी और ने गोली मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2010 को राम जेठमलानी की दलील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आजाद भारत की ये पहली घटना थी जिसमें मीडिया और जनता ने मिलकर सिस्टम को झकझोर दिया। पुलिस अदालत जब अपने काम में लग गए, जनता उनसे सवाल पूछने लगी। आखिर में सच की जीत हुई और इंसाफ मिला। इस कहानी का दुखद पहलू ये भी रहा कि जेसिका की मौत के बाद सबसे अधिक संघर्ष करने वाले उनके पिता अजीत लाल फैसला देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए। जेसिका के पिता अजीत लाल बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन जब तक फैसला आता उनकी मौत हो चुकी थी। 2018 में जेसिका के परिवार ने मोनू को माफ कर दिया। 2 जून 2020 को दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मोनू को रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जेसिका की बहन सबरीना लाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक पत्र लिखा। कहा उसे अब मोनू की रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा, हम ईसाई हैं, माफ करने में यकीन रखते हैं। मेरी माँ मोनू को 1999 में ही माफ कर देती अगर उसने खुद माफी मांग ली होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मिलने वाला पैसा भी नहीं चाहिए। जिसे इसकी जरूरत हो उसे दे देना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।